क्योंकि साहब देख लो ना, ऑलरेडी हमारे पास 34 मिनट का वीडियो हो गया, तो देख पा रहे हो। वो डाउट हमारे पास कुछ नई चीज़ बातें हैं वो आपको बतानी चाहिए, तो हमने वो आपको बताई हमारे पास कैसे वो अभी हमने देखा हमारे पास किस तरीके से वो डॉट बन जाता है। हमारे पास यूनिट वेक्टर तो 1 था लेकिन 0 आ रहा था, फिर उसको 1 1 कैसे बनाया, ठीक है सर। तो आगे हमारे पास जो कहानी आ जाती है वो आ जाती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। हर चीज़ देखेंगे तभी तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे हमारे पास, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर वो चीज़ आपको बात हो गई, आप दुनिया भर के जो वेक्टर हैं वो सब हम देखते हुए चलेंगे इसी के बीच बीच में, ठीक है। तो ठीक है, जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं जो भी उस तरीके का उसी के बीच में मैं सब रखे हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। आप बनाते चलो अपने अपने नोट्स जो भी आपकी चीज़ हो। परपेंडिकुलर की बात है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन की बात करें तो ये जो बोर्ड है प्लेन का मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में समझना तो ये जो कोई सा भी एक प्लेस है, कोई सा भी एक कार्डबोर्ड है, बोर्ड हो गया हमारे पास, आपकी नोटबुक हो गया, एक तरीके का प्लेटफॉर्म बन जाता है। आप उस प्लेटफॉर्म को क्या बोल देते हैं अपन, प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो बात करें आपके पास किस चीज़ की, तो जो आपके पास और साहब यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा ये कैसे मतलब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई सा भी एक प्लेन है, देखो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारे पास एक कोई सा भी प्लेटफॉर्म अपन ने लिया, ये अपना एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर कोई सा भी अगर हमने कोई स्ट्रेट लाइन या फिर या कोई सा भी एक चीज़ इसके ऊपर रख दी, तो ध्यान देखो ये कितना है। देखो अब ये जो थोड़ा वेक्टर वगैरह समझना है ना, इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ ग्राफ वगैरह भी आएंगे, उसमें भी एक जगह 90 डिग्री बनता है, उसको वो दिखता नहीं बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में डायग्राम रहा उसको दिखेगा, लेकिन एक बार जो आपने खुद से प्रैक्टिस करी, इमेजिनेशन पावर अपनी अच्छी करी, तो वो चीज़ आपको 90 डिग्री दिख जाएगा। खैर यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास ये कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म है, तो अगर प्लेटफॉर्म पे हमारे पास कोई सी भी चीज़ का इस तरीके का एंगल बनता है, चाहे वो इस जगह पे रखा जाए, इस जगह पे रखा जाए, या फिर कोई भी चीज़ हमारे पास इस जगह से नीचे से भी अगर हमारे पास कोई भी चीज़ अगर 90 डिग्री लाई जाए, बिल्कुल स्ट्रेट रखी जाए, तो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पास रखे जाते हैं, कोई सा भी एक यूनिट रेडियस का भी अगर स्क्वायर ले लें, तो उस जगह पे वो छोटी सी जगह पे भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक कोई सा भी यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो आप परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। दूसरी जगह पे अगर बात कर लें यहाँ पर, तो ये तो है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन में भी परपेंडिकुलर होता है, हमने कहा हाँ ठीक है, कोई से भी स्ट्रेट लाइन लो, ठीक है। ये अपने पास मान लिया कोई से भी स्ट्रेट लाइन है, इन्फिनाइट टाइम्स ये भी समझना है, तो यहाँ से भी कोई से भी एक यूनिट वेक्टर है, ये इसमें अगर रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारे पास कोई से भी एक यूनिट वेक्टर है, कोई से भी एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके चले, तो यहाँ से भी अगर रखा तब भी हमारे पास क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर है, इस जगह पे रखा तभी परपेंडिकुलर, इस जगह पे तभी परपेंडिकुलर। यानी अगर उसको ध्यान समझना, अगर यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ 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 यहाँ, तभी ये कैसा हुआ, जो अगर इसको हम रोटेट कर रहे हैं हमारे पास, चाहे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तब भी वहाँ पास क्या है, परपेंडिकुलर है इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे इनफिनाइट, वहाँ से यहाँ पे इनफिनाइट जगह पे रखा जा सकता है, बिल्कुल समझ रहे हो आप, उस तरीके का यहाँ पे इस चीज़ आपको बताई गई, इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम रखा जा सकता है, ठीक है। उसी में अगर बात करें हम आप, तो इसको अभी और अच्छे से बता पाएँ, तो आप ध्यान से देखो, इसकी कंटिन्यू हमारे पास क्या हो रहा है, इसके हमारे पास डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अच्छा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, अरे यार डायरेक्शन में चेंज हो रहा मतलब कहाँ से, यूनिट वेक्टर था, अब यूनिट वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो डायरेक्शन यानी ए कैप जो होना चाहिए वो जनाब कैसा होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो कंटिन्यू बदल रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी तो बदल ली, और अपने को डायरेक्शन जरूरी है। अगर यहाँ पे रहता, देखो डायरेक्शन बदल ली यहाँ पर, इसकी कोई भी चीज़ के रोटेट करो डायरेक्शन नहीं बदली, कोई ऐसे पूछे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का 1 है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का क्या रोल है, तो आप बताओ, तो कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारे पास, ठीक है, वो आपके सामने लिखा हुआ है साहब, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर भी दो को समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर के अंदर कितनी सारी चीज़ पड़ गई अपने, यूनिट वेक्टर समझ रहे हो। एक डाउट भी अपन ने क्लियर कर लिया जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, अधिकतर लोग पूछ लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें बात करें हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन पे होगा, यूनिट वेक्टर यहाँ से प्रॉपर्ली खत्म होता है। अब हमारे पास वो चीज़ समझेंगे जो चीज़ समझने के लिए इमेजिनेशन का रूल होना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा लोगों के दिमाग जो होते हैं साहब क्या बोलते हैं उसको, खराब हो जाते हैं, फ्री एंड लोकलाइज्ड क्या वेक्टर, यार फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। जितना भी अपन सिलेबस में 11-12 जितने भी कंपटीशन में वेक्टर है ना, केवल वो फ्री वेक्टर है, लोकलाइज्ड वेक्टर है ही नहीं, ठीक है। फ्री वेक्टर क्या है,
अभी बताते हैं आपको। जैसे कि किसी ने बोल दिया हमारे पास फ्री वेक्टर का कैसे बताया जाए, तो ये कुछ है, ठीक है, हमने कहा इसको उठा के यहाँ ले आओ, दो वेक्टर है, कोई दो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे रख दो, हमारे पास इसके बीच का थीटा बन गया हमारे पास, तो उसको तुम कहते हो वेक्टर है। तुमको नहीं समझ में आया हमने क्या बोल दिया, ठीक है। तो यही वो कहानी हमारे पास जहाँ पे लोग इमेजिनेशन ही नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो फ्री और लोकलाइज वेक्टर समझते ही नहीं है। फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर का मतलब यही है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर कोई से भी प्लेन में, जैसे ये एक प्लेन है हमारे पास बोर्ड, यहाँ पे कोई वेक्टर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन सेगमेंट, यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट, इसको अगर इमेजिनेशन पे अगर इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट, ये इसका पॉइंट इसके ऊपर कोलैब हो जाएगा हमारे पास, तो उस दिन यहाँ पे एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए। हमने क्या बोला, जो भी फ्री हो वेक्टर होने का जो भी नतीजा है वो तभी हो जाएगा जब हमारे पास क्या रहे, जब उसका मैग्नीट्यूड और जनाब क्या डायरेक्शन हमारे पास क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, बिना किसी छेड़खानी के। अगर बिना किसी छेड़खानी के अगर इस पॉइंट को तुम अगर समझाने के लिए अच्छा ठीक है, बिना किसी छेड़खानी तुम इस पॉइंट को अगर यहाँ पे ले आओगे, बिना किसी छेड़खानी के इस पॉइंट को यहाँ ले आओगे, और जरा इस पॉइंट को हमारे पास यहाँ ले आओगे, तो ये जो बनेगा ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। समझ में बात आ रही है? हमने क्या किया, ये आपको दिखाने के लिए डेड डैश लाइन बता रहा है कि जिस दिन तुमने ये जो उठाया, इसको यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे रख दिया, यानी ये जो एज है और ये एज यहाँ पे आके दोनों मिल गया हमारे पास। तो ध्यान से देख सकते हो, बिना मैग्नीट्यूड चाहिए, जो भी इसकी जितनी लेंथ थी, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ थी, मान लिया यहाँ पर इसकी लेंथ थी 1 यूनिट, तो इसकी लेंथ यहाँ पे भी कैसी रहेगी, 1 यूनिट रहेगी। जो भी डायरेक्शन इसको जिस मान लिया कोई भी नॉर्थ साउथ यहाँ पे इधर पे अगर बात करें तो ये किस यहाँ पे होता है नॉर्थ, समझाने के लिए डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे होता है वेस्ट। यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी जो भी डायरेक्शन होगी, देखो दोनों सेम मैग्नीट्यूड, 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है साहब। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, तभी यहाँ पे भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है साहब। तो दुनिया में जिस तरीके ये समझना, इस वजह से आपने बताया आपको कि ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें बोलता है हमारे पास कि वहां से उठा के कोई सा भी वेक्टर उसको इसके एंडिंग पॉइंट से जोड़ दिया गया हमारे पास, तो लोग समझते हैं हमारे पास कि उसका वेक्टर उठा के यहाँ पे रख दोगे, शुरुआत से चिल्ला रहे हो कि उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, सॉरी उसमें डायरेक्शन में क्या बोल चेंज नहीं, सॉरी चेंज वर्ल्ड थोड़ा सा काट देना अबाउट उसका मतलब हमारे पास ये हमारे पास कि जो उसकी डायरेक्शन है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन में हमारे पास चेंज तुम ला रहे हो, लेकिन शुरुआत से ये बता रहे थे कि उसकी डायरेक्शन हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास मैटर करता है, और तुमने यहाँ पर उठा के उसको चेंज कर दिया। तो चेंज किस वजह से किया उससे समझ में, एक्चुअल में उसके कोई भी ना डायरेक्शन में और ना ही उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, केवल जो चेंज आ रहा है उसके पोजीशन में आ रहा है हमारे पास, समझ रहे? अगर कल को वहाँ पे था तो बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए उसको हमने रख दिया। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यही हमारे पास दो हमारे पास पिलर है किसके, वेक्टर के, ठीक है। उस जो भी पिलर जो भी उसके मेन पिलर है हमारे पास, जो भी मेन पोल है, उस पर हमने कोई छेड़खानी नहीं करी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। ओवरऑल चीज आपको समझ में आई चाहिए, ठीक है। फ्री वेक्टर मतलब जहाँ पे उसको मूव कर पाओ बिना उसकी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किए, तो लोकलाइज वेक्टर मतलब क्या, तो लोकलाइज वेक्टर मतलब ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में अगर थोड़ा सा अगर चीज़ सिनेरियो अगर आपके दिमाग में इमेजिन करना है, फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम जिस जगह पे फोर्स अप्लाई करोगे साहब, अगर इस पॉइंट में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स केवल यहीं पे लगेगा, ना कि इसके अगल बगल वाले किसी भी पॉइंट पे लग जाएगा। तो ये जो फोर्स निकल के आई ये एक लोकलाइज्ड वेक्टर हुआ। हाँ सही है, सही है। हाँ, जिस जगह आपने इस जगह पे अगर आपने थंब प्रेस किया हमारे पास, तो थंब इसी पे, अब वो मत समझ लीजिएगा कि इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं, इसके जो पार्टिकल पास होगा थोड़ा उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ज़्यादा फिजिक्स आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ रहे हो, तो चलो समझ भी लिया 90% केस में जो भी आप पावर लगा रहे हो किस में डिस्ट्रॉय हो रही, किस में कंज्यूम हो रही, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, जो इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म। तो जो ओवरऑल चीज़ समझना है कि आप किसी भी जगह पे आप पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हो, हमारे पास थंब से अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो उतनी ही जगह पे फोर्स लग रहा है, ना कि इधर उधर पे उसकी चारों तरफ लग रहा है, केवल उसी जगह पे लग रहा है। तो ये फोर्स लग रहा है। फोर्स हमारे पास कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास जाहिर सी बात है कि एक जगह पर अगर फोर्स आपका लग रहा है तो ये कैसे हुआ, लोकलाइज वेक्टर हुआ। इसके ऊपर फालतू की कोई और बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल अगर आगे चैप्टर थोड़ा ज़्यादा है। फ्री वेक्टर के पूरा सिलेबस चाहे जिस भी कंपटीशन का अगर वेक्टर है तो किसके ऊपर बातचीत करी जाती है हमारे पास, तो फ्री वेक्टर के ऊपर बातचीत करी जाती है। ठीक है साहब, जिस दिन ये कहानी सबमिट गई उस दिन हमारे पास एक नई कहानी ने जन्म लिया, वो उसका मतलब था पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हो, पोजीशन वेक्टर का ही खेल है। पोजीशन वेक्टर एनडीए के सिलेबस में बड़ा पड़ा हुआ है। पोजीशन वेक्टर की बात हो रही सबसे पहले आप तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आपने बेस वेक्टर पढ़ा ही नहीं होगा।
ठीक है, बेस वेक्टर पढ़ा नहीं होगा तो बेस वेक्टर नहीं पढ़ा होगा तो पोजीशन वेक्टर से पहले बेस वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, बेस वेक्टर की जनाब अगर यहाँ पे अगर बात कर लें हमारे पास, ठीक है, बेस वेक्टर पोजीशन वेक्टर के पहले ही डाल लीजिएगा, या फिर पोजीशन वेक्टर की हेडिंग डाल के नीचे बेस वेक्टर डाल लीजिएगा। खैर ठीक है, जैसे कि अपने पास कोई सा भी वेक्टर किसी ने दे दिया, ए वेक्टर बराबर किसी ने दे दिया 2 सॉरी जे क्या बनता है 2 i कैप प्लस का 3 j कैप माइनस का 4 k कैप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेस वेक्टर। बेस वेक्टर मतलब ये हुआ कि इसके बाद तुम दोबारा कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर ये चीज लिख गई तो लिख गई, कमिटमेंट हो गई तो कमिटमेंट हो गई, उसके बाद कोई भी आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि किसी उसने आपको दिया कि बेस वेक्टर है और आपने अपनी मन की आंखों से बता दिया हमारे पास, चलो यहाँ पे भी अगर 2 मिनट के लिए यहाँ पे 0 ले लें, ठीक है, तो आपने कह दिया आपको बेस वेक्टर दिया गया, तुमने कह दिया हमारे पास कि नहीं तुमने ये दिया, उसको हम समझ में यहाँ पे निगेटिव चीज़ हमें पसंद नहीं आई तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आई कैप लिख दिया, यहाँ पे प्लस का 3 कैप जे कैप लिख दिया। तो साहब ये बेस वेक्टर है और बेस वेक्टर में कोई भी चीज़ अपने तरफ से कुछ नहीं करते, जो चीज़ बेस वेक्टर ने दे दी उसको कोई भी छेड़खानी नहीं करती, ना ही इसके लेफ्ट साइड ट्रांसफर ना ही राइट साइड ट्रांसफर, ये चीज़ गलत होगी। उसी के चलते अगर तुमने यहाँ पे उसको उठा के माइनस का यहाँ पे क्या कर दिया, आई कैप बराबर तुमने रखा 3 जे कैप प्लस का या फिर माइनस का 4 के कैप, तभी ये कहानी कैसी हो गई, गलत हो गई। समझ में बात आ रही है? तो ओरिजिनल जो कहानी सही है वो ये वाली सही है। बेस वेक्टर का मतलब जो सीधे सीधे समझ में जो भी इक्वेशन आपको रखी गई, जो आपकी आंखों के सामने रखी गई है हमारे पास, उसमें कोई सा भी तरीके से चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसमें तरीके से अपने अपने तरफ से कोई सा भी उसमें स्पीसीज नहीं चेंज करनी, उसकी जो चीज़ जहाँ पे रखी गई उसको वहीं पर रखने, तो अपने कोई भी छेड़खानी से अपने को नहीं करनी। ठीक है, तो उस दिन कहानी हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, बेस वेक्टर समझ में। अब उसी दिन आप पोजीशन वेक्टर के ऊपर बातचीत कर लें। पोजीशन वेक्टर मतलब एक जगह पे कोई वेक्टर है, उसकी उस जगह पे पोजीशन है, तो बस वही हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लेकिन उस जगह पे अगर बात कर लें आप तो चीज़ ज़्यादा समझ नहीं रहेगी। उस जगह पे अगर बात करने गए, जिस जगह पे अगर हमने बात करी, जैसे कि हमने मान लिया हमारे पास कोई सा भी इस जगह पे समझते हैं। ठीक है साहब, हमने कहा ये आपने पोजीशन की बात कही थी, हमने कहा हाँ, हमने कहा ये लो पोजीशन, उसने बोला पोजीशन वेक्टर, हमने कहा कहीं अभी तो आपने कहा कहीं पे भी रखा, हमने कहा ठीक है, हमने कहा तो हम अपनी बात में एग्री है। ठीक है, उसने कहा ए, हमने कहा ए से लेके बी तक है, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि एक जगह पे हमने बताया था कहीं पे भी चले जाओ, वेक्टर हमेशा ओरिजिन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब डाउन टू ओरिजिन होता है, डाउन टू अर्थ नहीं तो डाउन टू ओरिजिन। ठीक है, हमने कहा ठीक है ज्वाइन कर देते हैं। हमने कहा यहाँ से थोड़ा सिनेरियो जो भी होता है हमारे पास यहाँ पे थोड़ा और अच्छा समझ में आता है हमारे पास। तो जो बी वेक्टर है हमारे पास, इसको अपन जो बी पॉइंट है इसको अपन कौन वेक्टर, चलो जैसे वो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने पाए, तो बी वेक्टर को अपन जो कैप्स में वेक्टर दिया गया है इसको अपन स्मॉल में बी वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से कहानी चलेगी। अगर बी के पॉइंट है तो उसका वेक्टर क्या होगा, स्मॉल बी, कैप्स में ये है। अगर ए हमारे पास कैप्स में है हमारे पास, तो इसका जो स्मॉल होगी इस पे सी, वो हमारे पास होगी इसकी। अगर कोई सी होता है कैपिटल में यहाँ तो हम सी वेक्टर ले लेते। खैर, हमने कहा बात समझ में आ गया। हमने कहा इसको बीच का गैप चाहिए तो ये बात बताओ, तो हमने पहले ही बात करी हुई है। हमने कहा इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे वेक्टर, हमने कहा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये कि ए बी वेक्टर है। हमने कहा इसके बीच का गैप चाहिए, हमने कहा जो भी इसके बीच का गैप चाहिए, हमने कहा ये होता है टेक, जिस तरीके जिस डायरेक्शन में पास एरो जाता है वो उसको बात समझ में आ गई आपके पास कि अगर ए बी वेक्टर है, अगर कोई सा भी ए बी एक वेक्टर है हमारे पास, तो ये टेल में हेड जाएगा और टेल कहाँ पे है, जिसकी तरफ एरो जा रहा है, एरो किस तरफ जा रहा है, बी की तरफ। तो बी का हमारे पास अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी थोड़ी लिख देंगे, बी का वेक्टर फॉर्म मौजूद है हमारे पास तो उसको क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। ठीक है साहब, अब इसमें ए सब्ट्रैक्ट होगा, ए हमारे पास हेड है तो हेड हमारे पास ए, तो ए का कौन सा वेक्टर होगा, ए वेक्टर होगा साहब। ठीक है, तो इसके बीच का गैप निकाल पाओगे हम। ठीक है, ओ से भी अगर इसको डिनोट कर दिया हमारे पास तो इसका जो हो जाएगा क्या, ध्यान समझना, अगर ओ ए हमारे पास कोई चीज गिवन है, ठीक है, ओ ए ठीक है, और अगर हम इसको और अच्छे से अगर ध्यान से बात करें तो अगर इसको हमें थोड़ा दूरी मानी थी और इसको अगर हम सेट लाइन ये वाली कहानी कर दें, मतलब ये होगा कि ओ ए कोई भी एक लाइन है, वहाँ से ओ बी कोई लाइन, और इसके बीच का जो ज्वाइन अगर हम कर दें तो वहाँ से क्या रिजल्ट आएगा उस चीज़ समझ लेना। ठीक है, हमने क्या किया, ओ ए से एक हमने लाइन ड्रॉ करी ओ ए, ठीक है, वहाँ से क्या ओ बी। ठीक है साहब, जिस दिन ओ ए गए वहाँ से ध्यान देखो तो उस दिन आप जहाँ पे हमारे पास ओ बी, जहाँ से ए बी मिल जाएगा साहब, वो किसके बराबर होगा, ओ बी के। ये हमारे पास चीज़ बताता है कौन, पोजीशन वेक्टर।
ठीक है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक हमारे पास ओरिजिन से हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इसके भी जो बीच का यानी ओ ए से लेके ए बी के बीच के जो भी लाइन है, कौन सी, ओ ए वाली लाइन, जनाब ये हमारे पास क्या होती है, तो ये लाइन हमारे पास निकल के आती है, किसका सम होता है, या ओ ए से लेके ओ बी का सम होता है, ठीक है, वो हमें दिख रहा है साहब, ठीक है साहब। जिस दिन दिखा हमने कहा इसको थोड़ा सा उसको उधर बेस के इसको उधर लिया है, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा है, ठीक है, और हम वहाँ यहाँ पे लिख दे ओ बी माइनस का ओ ए, ठीक है साहब। जितने हमने ये कहानी लिख दी वहां तो फिर वही चीज हमारे पास प्रूफ होके आ गया, क्या प्रूफ हो गया कि ए बी बराबर सब्ट्रैक्ट क्या हमारे पास बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है, ये चीज यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। अगर कोई आपसे भी पूछता है हमारे पास ये तुम कैसे कह दे हो, किस हवा पे कह दे हो हमारे पास कि यहाँ से बी माइनस ए हो जाता है हमारे पास, यानी ए बी का वैल्यू निकालनी है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे हो जाता है, तो वहां से उसको बता सकते हो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से कैसे कैसे हमने ज्वाइन किया। सबसे पहले ऐसे दिखा दोगे, फिर इस तरीके दिखा दोगे। अच्छा, इस तरीके की प्रूविंग तो अपने पास सिलेबस पे आती नहीं, अपने तो सिर्फ ऑप्शन टिक कर, तो ये क्यों बता रहे हो, अबे पीछे का सिनेरियो हमारे पास कल को हमारे पास जो भी एनडीए हमारे पास पूछा जाता है वो तो हमारे पास फोर्स मोमेंटम की जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो पूछी जाती है, जो वेक्टर का वाला पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमारे पास एक सिनेरियो दिमाग में तो रहना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर आप पोजीशन वेक्टर पढ़ो तो उसका थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, देखिएगा, ठीक है साहब। जिस दिन कहानी होगी आपको समझ में आ गया, हमने कहा ठीक है, हमने कहा थोड़ा सा और रुको, हम इसके ऊपर थोड़ा सा और वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा और वर्कआउट करना चाहते हैं, तो फिर लीजिए हमारे पास, जैसे कि बात कर लें हमारे पास सिंपल सी, यहाँ से भी कुछ नई चीज़ भी निकल गया। सबसे पहले ये चीज़ समझ जाओगे, एक तरीके इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरी चीज़ जो बता रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा। ओ ए वैक्टर यहाँ समझ में आता है, ठीक है। हमने कहा कि ओ ए वैक्टर अगर मान लिया ए वन आई कैप प्लस का ए टू जे कैप प्लस का ए थ्री के कैप, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा वहाँ से ध्यान से देखो, अगर इसको ये मान लें ओ बी को क्या मान लें, अगर इसको हम मान लें क्या बी वन, सॉरी जे है बनता है यार हमेशा, बी वन आई कैप, देखो यहाँ पे बी वन आई कैप बी टू जे कैप, ठीक है, बी थ्री क्या बनेगा जनाब, के कैप बनेगा। हमने कहा हाँ, हमने कहा जिस दिन इसको सब्ट्रैक्ट करो इसी में, अब हमने कहा इसकी वैल्यू आ गई, देखो यही चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। यहाँ से हमने थोड़ा इसको इस तरीके से लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में इसको थोड़ा सा लिख दिया, कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो इसकी जो ठीक है, इस तरीके से अगर लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ओ बी में जान समझ रहे क्या, हमें सब्ट्रैक्ट करना ओ बी में, इसमें इसकी वैल्यू पता है, यानी जो वैल्यू दी गई है हमारे पास वो भी ये वैल्यू जो दी गई है बी वेक्टर की दी गई वैल्यू ए वेक्टर की दी गई, ठीक है। अब हमें सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, ठीक है। आइए साहब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी मतलब क्या, ए बी वेक्टर में यहाँ पास सब्ट्रैक्ट करना क्या, अगर बात करें यहाँ पास क्या ओ बी वेक्टर में हम घटाना ए वेक्टर, ठीक है। मॉड हम लगा देंगे क्योंकि मॉड हमारे पास लगा दिया हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका हमारे पास यही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, जाहिर सी बात मैग्नीट्यूड आएगा समझ में, तो हमने मॉड लगा दिया। अच्छा, एक साइड मॉड लगा, दोनों साइड लगाना पड़ेगा, ठीक है साहब। जिस दिन हमने मॉड पहना दिया उस दिन हमारे पास जो कहानी निकल के आई वो ये निकल गई, ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी की वैल्यू हमारे पास कौन वाली, ध्यान से बताओ। जिस जगह पे ओ बी में क्या, ध्यान से देखो, जिस दिन हमारे पास बी वन में क्या कटेगा ए वन, और आई हम क्या निकालेंगे, बाहर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि दोनों में क्या रहेगा, आई रहेगा। अच्छा, ठीक है। बी टू में माइनस क्या हो जाएगा, ए टू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ जे आ जाएगा। हमने कहा थोड़ा आगे यहाँ पे मॉड लगा है, अभी सब बात करेंगे क्योंकि मॉड का ही खेल है, ठीक है साहब। यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना आ जाएगा कोई बता पाएगा, तो यहाँ पे बी थ्री, हमने कहा हाँ, यहाँ पे आ जाएगा ए थ्री, यहाँ पे कहानी क्या की आ जाएगी जनाब। यहाँ पे क्या चला है, मॉड चल रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ पे भी तो मॉड चला है। और हमने एक कहानी पढ़ी हुई थी, कभी भी किसी चीज़ के अंदर ये लगा तो उसको हम ये कर लेते हैं, याद आया। तो जिस दिन यहाँ पे अगर मॉड हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी सब में, हाँ होगी, बिल्कुल होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ध्यान से देख के होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं प्रूव हो गया, यानी पोजीशन मतलब ये होगी ओरिजिन से कहाँ पे दूर पे एक वेक्टर पड़ा हुआ है, उसके बीच की जो भी डिस्टेंस होती है हमारे पास, वही तो वहाँ पर निकल के आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस पोजीशन वेक्टर को समझ में आए, किसी भी कहीं पे भी एक वेक्टर पड़ा उसके बीच की पोजीशन बताना हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर है। तो वहाँ से पोजीशन बताने के लिए हमारे पास क्या प्रूफ कर लिया, पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ कर लिया, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस बताने के लिए, ठीक है। ये भी आप नोट कर लोगे, आगे चलने वाले पे यूज होगी। बीच ये मॉड क्यों पढ़ाया था, अगर क्योंकि आप पास मैग्नीट्यूड का जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था कि उसमें तो मॉड ही होता ही है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, ये जो ओ बी वैक्टर है बराबर हो किसके, ओ ए के। हमने कहा हाँ, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये भी मान लो यहाँ पे क्या चलेगा, ए वन चलेगा, ए वन आई कैप प्लस का ए टू जे क्या, यहाँ पे प्लस का ए थ्री के कैप, ये बराबर हो जाएगा किसके, बी वन आई कैप के प्लस का बी टू जे कैप प्लस का बी थ्री के कैप। ये बराबर भी हो सकता है, हाँ साहब बिल्कुल आसानी से बराबर हो सकता है, कोई भी गलत नहीं है ये, ठीक है। तो यानी इसका बराबर करने का क्या मतलब, हमने कहा बराबर करने से मतलब ये
कल को इसकी वैल्यू बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, और पूछ लेते इसकी वैल्यू बताओ, तो आप इन दोनों को बराबर रखोगे और यहाँ से इनका सेपरेट करोगे, बाकी प्रोसीजर तो आपको सिंप्लीफाई करने वाला ही है। आखिर यहाँ पर B3 का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कल को अगर ऐसे लिखना पड़ जाए तो ये जो लिखा हुआ कुछ नहीं, सिर्फ इनके इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, या आगे के जो बोल सकते हो ये आई जे के क्या डायरेक्शन ही तो है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में वगैरह वगैरह, मतलब जेड एक्सिस में। ये जो आई होता है हम पाई, ये एक्स का होता है, जो के जे होता है ये वाई का होता है, जो के होता है ये एक्स का सॉरी जेड का होता है। कहानी समझ में आ गई? इसको कैसे नोट करते हैं, ये क्या है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स है, जैसे नहीं लिखते थे हम एक्स कमा वाई, वैसे यहाँ पे जेड कमा, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए इस तरीके के जो भी सिंबल होते हैं उस तरीके के सिंबल के चलते इसके इस वाले सिंबल के अंदर लिख जाएगा क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं वेक्टर के अंदर, इस तरीके के सिंबल के अंदर, सिंबल के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास पॉसिबल है। बहुत से लोग का नहीं पता होता, लेकिन बहुत से लोग का क्या नहीं पता रहता, बहुत से लोग नहीं, मतलब कोई इतना समझता ही नहीं तो उसको पता नहीं रहता। ठीक है, आप समझ गए तो आपको पता रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। अब हम देखेंगे को इनिशियल वेक्टर। देखो को इनिशियल वेक्टर, ठीक है भाई साहब, को इनिशियल वेक्टर की बात कर लेते हैं। को इनिशियल देखो, एक हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर होता है सोल्यूशन, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ कि जो को होता है, इसको लैटिन वर्ड ऑफ को का मतलब होता है टुगेदर। क्या मतलब होता है? टू गैदर, और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि ऐसी कोई भी चीज़ इनिशियल मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, यानी दो चीज़ की शुरुआत एक ही जगह से होगी। टुगेदर मतलब साथ साथ, यानी इनिशियल का मतलब शुरुआत होना, आगे वेक्टर लिखा मतलब किसी एक पॉइंट से दो वेक्टर जाएंगे। बात समझ में? को का मतलब कहीं पे भी को हो, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर मतलब और इसकी डेफिनेशन भी ये होती है क्या, हैविंग सब सेम इनिशियल पॉइंट, इसकी सेम इनिशियल पॉइंट हो, जैसे कि ये यहाँ पर एरो जा रहा है हमारे पास, बाहर जा रहा है, इसके बीच का एंगल निकालना भी पॉसिबल है तो अलग सी बात है, लेकिन बात समझ में, ये बस को इनिशियल है। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म हो जाती है हमारे पास। यहाँ पे लिखो जो को इनिशियल होता है हमारे पास, पहला पॉइंट यहाँ पास कैसा होता है, सेम प्लेन में होता है। सेम प्लेन, प्लेन मतलब साहब, प्लेन मतलब कोई सा भी 2D प्लेन, 2D समझ रहे, बोर्ड कैसा 2D है भाई साहब जिसमें। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी को इनिशियल होते हैं हमारे पास, को इनिशियल यहाँ पास सीधे एक ही प्लेन में होते हैं। हमने कहा एक ही प्लेन में होता है, कैसे, जैसे ये ले लिया हमने, एक एक्स लिया जो वर्टिकल है, उसको हमने वाई लिया, जो रेड वाला है मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसको हमने क्या लिया, उसको एक्स एक्स लिया। जिस दिन एक्स एक्स लिया उस दिन इसको कहीं से भी इसको प्लेस कर दो साहब, इसको इस तरीके का प्लेस कर दो, इस तरीके से प्लेस कर दो, ऐसे प्लेस कर दो, ऐसे प्लेस कर दो, ये हमेशा किसी दो प्लेन में रहेगा, एक तो एक्स एक्स और एक एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यानी एक प्लेन पे। लेकिन कल को हमारे पास जो कि एक पॉइंट होता है हमारे पास कि सेम प्लेन में रहेगा हमारे पास, लेकिन कल को एक आ जाता है हमारे पास जब भी हमारे पास दो वेक्टर होंगे। इन्होंने मार्कर लिया हुआ था, कैसे किसके ऊपर बात कर, दो वेक्टर के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से दो वेक्टर, इसको किसी भी तरीके से प्लेस कर दो हमारे पास, इस तरीके से प्लेस करोगे तभी यहाँ पर एक ही एक्स, कभी मतलब प्लेन ही है, प्लेन मतलब दो एक्सिस, ध्यान दोगे, एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसे देखो तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस। लिंक कल को हमारे पास कैसा आ जाए, मोर देन टू वेक्टर कांट रिप्रेजेंट इन प्लेन, यानी उसको फिर प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी एक से ज़्यादा तीन आ जाए। देखो कैसे, एक हमने और ले लिया हमारे पास। ठीक है, आइए देखो, ये वाला अपन प्लेन में था, बात समझ गए, कल को ये आ गया तो साथ ध्यान से देखो, ये अपना जो कहानी रहेगी ये वाली, हाँ यहाँ ठीक है, ये जो कहानी रहेगी हमारे पास, ये हमारे पास वाई एक्सिस की हो गई, ये एक्स एक्सिस, और ये जो आपकी तरफ भाई हमारे पास कैसा हो गया, जेड एक्सिस 3D, तभी तो 3D बनेगा हमारे पास। ठीक है, अगर थिएटर में बात करें तो 3D में हमारे पास थिएटर वगैरह में जो 3D सिनेमा होता है हमारे पास, उसका मतलब ये होता है कि एक आपको नहीं लगता हमारे पास गॉगल पहनने के बाद कि जैसे सब बिल्कुल पास में आके हो रहा हो, तो मतलब ये है कि हमारे पास एक जेड एक्सिस बढ़ जाती है हमारे पास, तब वो 3D तरीके से वर्क करने लगता है, तो आपकी तरफ आने लगता है जैसे कि ये। ठीक है, तब वो जाके 3D बढ़ जाता है। अगर 2D की बात करेंगे हमारे पास तो एक प्लेन ही बनाएगा, तो आपके कोई सा भी ऐसा दिखेगा ही नहीं कि आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई, दिमाग लगा पा रहे हो? ठीक है, यानी दो से ज़्यादा होंगे हमारे पास तब वो 3D मतलब प्लेन पे लाइन है। प्लेन का मतलब हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 3D मतलब तीन एक्सिस से ज़्यादा, तीन एक्सिस नहीं साहब, तीन कंपोनेंट से ज़्यादा है, हाँ तीन एक्सिस से ज़्यादा,
ठीक है, यानी 3D बन जाएगा हमारे पास, तो वो एक प्लेन पे लाइन ही करेगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर बातचीत हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या, पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर की क्या दास्तान है, तो पैरेलल वेक्टर हमारे पास वो वही पैरेलल जो हमारे पास लाइनें होती है हमारे पास, ठीक है, वो पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि मतलब क्या पैरेलल, तो पैरेलल के भी दो केस होते हैं हमारे पास। पहला चीज़ जो हमारे पास जो हो क्या आता है वो होता है लाइक, दूसरा होता है अनलाइक। ठीक है, देखो लाइक का मतलब यहाँ पे, लाइक का मतलब होता है सेम। ठीक है, लाइक का मतलब होता है सेम। सेम मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड, सेम का मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड है। यानी लाइक मतलब होता है सेम, और सेम का मतलब यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ से जिसकी सेम डायरेक्शन हो। ठीक है साहब, डायरेक्शन कैसी हो साहब, सेम हो, डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो। अनलाइक का मतलब जो कि सेम ना हो, और सेम जो सेम का मतलब कैसे डायरेक्शन थे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक अप की साइड होगी, एक नीचे की साइड होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डायरेक्शन हमारे पास कैसी है, सेम, सेम नहीं है साहब। बात समझ में आ रही, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी अपने पास बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर वेक्टर की बात हो जाती है तो वहाँ से कुछ चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पास जैसे मान लिया यहाँ पास, जैसे मान लिया कोई सा भी यहाँ पास क्या मान लिया, जैसे कि हमने ए वेक्टर है, ठीक है, पैरेलल टू बी वेक्टर। यहाँ से कहानी इतनी समझ में, हमें मान लिया कोई सा भी एक वेक्टर है वो पैरेलल, ए और बी के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये इसके जनाब पैरेलल रहेगा तो इसमें वेक्टर कहता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट वो कहता है कि ए अगर पैरेलल है बी के, तो वहाँ से कोई सा भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कोई सा भी जो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा लेमडा, उसको मान लेते हैं। ठीक है, लेमडा मान लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्यों, ये प्रॉपर्टी इसको आपको नोट करना रहेगा। जो चीज़ आपके सामने बताई जाए इसको नोट करना रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं आगे, यानी दो वेक्टर का पैरेलल है तो जो सेकंड वाला होगा उसके साथ मल्टीपल में उसका कॉफिशिएंट एक कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम लैम्डा बोल देंगे। अभी लैम्डा आपको समझ में आ जाएगा लैम्डा हम क्यों लेते हैं। ठीक है साहब, जैसे कि बात करें हमारे पास, जैसे कि यहीं पर अगर बात कर लें, जैसे हमने लिया हुआ कि दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, वो अगर पैरेलल हो जाते तो वहाँ से हमारे पास निकल के आ जाता है, वहाँ से पैरेलल हो गया कांस्टेंट आ जाता है। अगर बात करें ए वेक्टर का, हम कुछ भी अगर मान ले कंपोनेंट मान ले, ए वेक्टर कंपोनेंट मान ले, तो वहाँ से जाएगा कितना, ए वन आई कैप प्लस का ए टू जे कैप प्लस का ए थ्री के कैप। ये पैरेलल, ये ए की बारी होगी हमारे पास। ठीक है, अब अगर बी की बारी होगी और वो भी हमारे पास कैसे हैं साहब, पैरेलल है, तो अगर ये चीज़ पैरेलल है हमारे पास तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा बी वन आई कैप प्लस का बी टू जे कैप प्लस का बी थ्री, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे जनाब, के कैप। ठीक है, जिस दिन इसको अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो यहाँ पे हमने कहानी ये पढ़ी हुई थी कि जो आई वाला होता है हमारे पास वो आई वाले से सेम होता है हमारे पास, उसका सेम होता है हमारे पास। ठीक है, और जो के वाला होता है, ये सॉरी के नहीं, जे वाला जो होता है वो अपने वाले के साथ, और जो के वाला होता है वो के वाले के साथ, यानी कुल मिला के जो भी हमारे पास सेम सेम है। जैसे आई वाला तो आई वाले के इक्वल होगा, जे वाली डायरेक्शन तो जे वाले के होगा, के कैप है तो के वाले के साथ होगा। ये बेसिक चीज समझ में आती है। अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ पे अगर इंडिविजुअली बात करें, जैसे आई वन ए वन आई कैप बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी सब में, तो यहाँ पे भी एक बार लैम्डा की मल्टीप्लाई अगर सब में होगी तो यहाँ पे बी वन के साथ भी होगी। जिस दिन बी वन के साथ होगी उस दिन इस तरीके का कुछ दिखने लगेगा, आई कैप, सॉरी यहाँ पे वन है ना, यहाँ पे आई कैप। ठीक है, जिस दिन यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास उस दिन अपने को ये दिखने लगेगा, आई से आई हट जाएगा। ठीक है, और जो अपने को दिखने लगेगा वो दिखने लगेगा लैम्डा बराबर ए अपॉन बी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी दिखने लगेगा क्या, लैम्डा बराबर ए टू बाई बी टू, और चलते लैम्डा बराबर ए थ्री बाई बी थ्री। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल सबके रेशियोज वगैरह निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर लेना चाहते हो सबसे अगर लैम्डा कॉमन निकालना जनाब, तो वहाँ पे जो बात निकल के आएगी वो निकल के आएगी क्या, बी वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन बराबर का ए टू अपॉन बी टू, यहाँ पे निकल के आएगा ए थ्री अपॉन बी थ्री। ये बात अगर समझ में आ गई तो बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से हम लैम्डा, यहाँ पर एक कांस्टेंट है हमारे पास, वो लैम्डा कांस्टेंट तब आता है हमारे पास जब हमारे पैरेलल हो। अच्छा, पैरेलल में ही क्यों आता है और उसके बाद परपेंडिकुलर में आता है कि नहीं आता, वो सब बात की बात करेंगे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये समझ, यहाँ से जो और भी चीज़ समझ में आई, यहाँ पे चलो फॉर्मूला तो समझ में आया, लेकिन ये चीज़ और आपको समझ में आई कि सेम कंपोनेंट वाला सेम के साथ जाता है, सेम वाला सेम के साथ जाता है। ठीक है, इस तरीके का भी फॉर्मेट अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो, ये वाली सेम से हम लैम्डा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे लैम्डा की जगह क्वेश्चन में यहाँ पे के भी बोल सकता है, के की वैल्यू निकाल सकता है। तो आपके पास अगर ये और ये गिवन होगा तो यहाँ से आप उसका इन दोनों का डिवाइड करा के रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिक सी बात होगी, आगे बढ़ते हैं।